अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। आज की तारीख है 2/11/2021 और आज से दिवाली की शुरुआत, क्योंकि आज का दिन को कहते धनतेरस। विशेष जो धनतेरस का दिन होता है वो दिवाली का स्वागत करता है। धनतेरस माना जो बाबा हम बच्चों को धनवान बनाते, शाहूकार बनाते, सर्व प्राप्तियां कराते, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एज, सब कुछ हमारे पास, कोई अप्राप्ति नहीं। आज के दिन लोग समझते हैं कि धन से कुछ ना कुछ आवश्यकताएं जो है उसको हम चीजों को, वस्तुओं को खरीद करके पूरा करें। पूजा भी करते हैं, लक्ष्मी का आवाहन भी करते हैं आज से। तो आज से प्रैक्टिकल जो नई दुनिया आ रही है उसका यादगार आरंभ हो रहा है। बाबा ने मुरली में भी बहुत अच्छी अच्छी गुह्य बातें सुनाई है। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, इसीलिए हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते, पढ़ाते, देवता बनाते। ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि देवताएं जो हैं उनके पास नॉलेज नहीं, ब्राह्मण मास्टर नॉलेजफुल हैं। फिर बाबा कहते कि देखो मैं इनके तन में कोई पूरा दिन सवारी नहीं करता हूँ, तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। फिर बाबा की अपनी भी बहुत सारी सेवाएं होती है, बहुत गुह्य गुह्य बातें बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। ब्रह्मा को भी हमें याद नहीं करना है, क्योंकि ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते। ग्रेट फादर है हमारे, महावीर का यादगार है, दिल वाला यादगार है। पर बाबा कहते बच्चे ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है। तो ऐसी कई बातें बाबा मुरली में बता रहे हैं, हम कैसे मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बने, वो भी बाबा हम बच्चों को शिक्षा दे रहे। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो।
सिर के ऊपर चोटी होती है, तो सबसे ऊंचे हैं ब्राह्मण। प्रश्न है, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है? सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? बच्चों में भी नंबरवार उत्तर है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का भेद समझना, ये सबसे गुप्त और महीन बात है, क्योंकि अगर इसमें कहाँ भी संशय आ गया तो वो बाबा से दूर हो जाते। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं। यह राज स्वयं बाबा बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन के द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इनके ऊपर सवारी करता हूं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन से बच्चों को बाबा समझाते? तो बाबा कहते ब्राह्मण। ये कभी भूलो नहीं कि हम ब्राह्मण। कोई को अपनी जाति भूलती नहीं है, सपने में भी पूछो तो जवाब बराबर मिलेगा। हम क्यों भूल जाते कि हम ब्राह्मण हैं? तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, तो तुम ब्राह्मण हो, ये भूलो मत। देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना होता है। यहाँ तुम आपस में ब्राह्मणी ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। शिव बाबा कहते मैं पढ़ाता हूं। शिव बाबा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। डायरेक्ट शूद्र से देवता नहीं बन सकते, ब्राह्मण बनना पड़े। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा सभी का बाप है। इस ब्रह्मा को क्या कहते? ग्रेट ग्रैंडफादर। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ये हमारा अलौकिक बाप है। लौकिक बाप सबको है, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते। लेकिन संगम युग पर हम ब्राह्मणों के 3 बाप है। अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा, जिसको कोई नहीं जानता। भल ब्रह्मा का मंदिर भी है। यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। आबू में यादगार है। उनको महावीर भी कहते, कोई दिल वाला भी कहते, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला तो शिव बाबा है, ना कि ब्रह्मा। सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। हम ब्राह्मण शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। ये भी बाबा कहते बच्चे भूल जाते हैं। याद है बड़ी सहज। योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है। इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चे और बाप बैठे। योग शब्द एक बड़ी बात भी हो जाती है, जो सन्यासियों ने सिखाया। बाबा कहते हम बाप और बच्चे बैठे हैं।
बच्चों का फर्ज है बेहद के बाबा को याद करना। हम ब्राह्मण हैं और डाडी से वर्षा लेते। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते? जितना हो सके बच्चे मुझे याद करो। चित्र भी भल याद रखो। याद तो रहेगी कि हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कब अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपन भूल जाते हो। क्यों भूलते हैं? शूद्रों के संग के कारण। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना। इसका अर्थ यह नहीं कि सबके दिल में क्या है ये बैठ के देखता हूं। बाबा को भक्ति मार्ग में कहते जानी जाननहार। तो बाबा हमेशा कहते एक एक के दिल में क्या चलता है ये मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बैठ करके देखूं। नहीं, सृष्टि के आद मध्य अंत की नॉलेज है। बीज रूप है। बीज झाड़ के आद मध्य अंत को जानता है। तो ऐसे बाबा को बहुत बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाबा को याद करती है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते। वह बाप कहता है, कौन सा बाप? शिव बाबा, कि ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब तो पद पाएंगे। मुझे याद करके ही ये नारायण बनता। तुम भी याद करोगे तो पद पाओगे। याद बहुत जरूरी है। पहले पहले तुम बिना शरीर अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापिस जाना है। और सब देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करते हो? जबकि मैं तुमको मिलता हूं। मैं तुमको नई दुनिया में ले जाने वाला हूं। वहां तो कोई दुख ही नहीं होगा, दैवी संबंध होता। यहां पहले दुख होता है। स्त्री और पुरुष के संबंध में दुख होता। क्यों? क्योंकि विकारी बनते। विकारों का काम है दुख देना। तुमको मैं अब उस दुनिया के लायक बनाता हूं जहां विकार की बात नहीं है। ये काम महाशत्रु है जो आदमध्यंत दुख देता। क्रोध के लिए ये नहीं कहेंगे कि वो आदमध्यंत दुख देता, नहीं। काम को जीतना है, वो आदमध्यंत दुख देता है। पतित बनाते हैं। पतित अक्षर विकार के ऊपर पड़ता है। मेन जो पतितपना बोला जाता वो काम विकार के लिए। इसके ऊपर जीत पानी है। तुम जानते हो हम सत्युगी देवी देवता बन रहे हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तब तक कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चों मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। अब पुरुषार्थ की बात देखो, बाबा बता रहे व्यक्तिगत पुरुषार्थ एक्यूरेट बनना है। तीनों सेवा करनी है, मेहनत है। दुनिया में ये किसको भी पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। हाँ, आगे चल कर के समझेंगे, चाहते भी हैं। वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा, तुम समझा सकते हो। आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहते। राम राज्य, रावण राज्य कोई नहीं जानता। तुम भी तो नहीं जानते थे। अब तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने हमको सब बताया और अभी हम स्वच्छ बन रहे, लेकिन नंबरवार।
बाप बैठ तुमको समझाते हैं तो जरूर बाप की मत पर चलो। बाबा कहते पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे भी याद करते रहो, वो तो बहुत जरूरी है। बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूं। कैसे? इन आर्गन्स के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के आर्गन्स द्वारा मैं पढ़ाता हूं। ये तो पुरानी छीछी दुनिया है, छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, क्योंकि शरीर हमारा तो अपवित्र है ना, और आत्मा भी पवित्र बन रही है, इसलिए हम पूजने लायक नहीं रहते। गायन लायक जरूर बाबा बनाता है, लेकिन पूजने लायक नहीं रहते हैं। तुम गायन लायक हो, पूजने लायक कौन? देवताएं। तुम श्रीमत पर विश्व को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है, पूजा नहीं होती। भगवान के मददगार हैं, बाबा की श्रीमत पर चल रहे, देवता बन रहे, गायन योग्य है। गायन जरूर तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाप तुमको ही तो शूद्र से ब्राह्मण बनाते। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों भी पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जा रही, जितना बाबा को याद करते, सेवा करते, बन रही है। शरीर तो पवित्र है ही नहीं। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान तो जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिसको बाप बैठ पढ़ा। बाबा किसको पढ़ाएगा? ब्राह्मण बनेंगे उनको ही पढ़ाएगा। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वो जाकर के देवता बनते हैं। ये नया झाड़ है, माया के तूफान भी लगते हैं। सतयुग में कोई तूफान नहीं लगेगा, आधा कल्प झाड़ को कोई तूफान नहीं लगता। यहाँ माया जो है ना, वो बाबा को याद करने नहीं देती। विघ्न कहाँ डालती है माया? बाबा की याद में। हम जानते हैं बाबा की याद से ही तो हम सतो प्रधान बनेंगे, इसलिए विघ्न भी उसी में आ जाते हैं और हमें विजयी भी वहां बनना है। सारा मदार किस पर आया? बाबा की याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले चाहते हैं कि प्राचीन योग आकर के कोई सिखावे। अब योग जो है वो दो प्रकार के हैं, एक है हठ योग, दूसरा है राजयोग। हम बच्चे कौन है? हम हैं राजयोगी। वह तो बहुत दिन से चले आते हैं, और राजयोग का तो अभी पता चला। हठ योगी तो कितने समय से, जब से सन्यास धर्म शुरू हुआ। अब सन्यासी क्या जाने राजयोग से? बाप ने आकर बताया, राजयोग मैं ही आकर सिखाता हूं। कृष्ण भी नहीं सिखा सकता, न कोई मनुष्य, न कोई देवता सिखा सकता। ये भारत का प्राचीन योग है। सिर्फ गड़बड़ क्या हो गई? गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। सारा गड़बड़ घोटाला, एक बड़ी भूल नहीं किया, और वो है गीता का भगवान। कितना फर्क हो गया। शिव जयंती होती है तो तुम्हारे वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, तो वैकुंठ की भी जयंती। बाबा आए तो सब कुछ, बाबा आए तो गीता ज्ञान दिया,
गीता ज्ञान दिया तो स्वर्ग स्थापन हुआ। तुम पवित्र बन जाएंगे, कल्प पहले मुआफक स्थापना हो रही है, तो शिव बाबा की जयंती वो हो गई स्वर्ग की जयंती। कितने नाम दे दिए बाबा ने। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अब बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो। याद न करने से माया क्या करेगी? विकर्म करा देगी, कुछ ना कुछ पाप करा देती है। याद नहीं किया ना, लगी चमाट, वो कंटिन्यू खड़ी है, पहरा दे रही है। बाबा की याद भूले, इसको मैं थप्पड़ मारूं। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। ये बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। कौन है? रावण। दुश्मन है हमारा रावण। शादी करने के बाद कुमार कुमारी भी पतित बनने से एक दो के दुश्मन बन जाते हैं। शादी में लाखों रुपए खर्च करते, और बाबा क्या कहता है? आज की जो शादी है पतित बनाती है। बाबा कहते शादी है बर्बादी, कोई सुखी नहीं रहता। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। इतना देखो बाबा पक्का करा रहे। कोई भी पतित न बनो। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने इस विकार के कारण, इसलिए काम महाशत्रु। आज बाबा बार बार ये बात और पक्की करा रहे हैं। बाबा तो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, तुमने 84 जन्म कैसे लिए, अब वापिस घर जाना है। तुमको तो बड़ा शुद्ध अहंकार होना चाहिए, शुद्ध अहंकार, विकार वाला अहंकार नहीं। हम आत्मा है। कौन सा शुद्ध अभिमान? हम आत्मा है। बाबा की मत पर चलकर भारत को स्वर्ग बना रहे, और हम फिर से स्वर्ग में जाके राज्य करेंगे। ये शुद्ध अहंकार, ये शुद्ध अभिमान नशे वाला, वो बाबा कहते होना चाहिए। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया हुआ है, वो अब की बात है। लौकिक संबंध के लिए ही नहीं कहा जाता। ये तो बाबा मत देते हैं और कहते, बच्चे माँ में कब याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अच्छी मत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, और यह बाबा ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को रिफ्रेश करते हैं। ये भी तो सीखते हैं ना। देखो बाबा कितने निरंकारी, ये भी तो सीखते हैं। शिव बाबा कहते, मैं आता हूं सवेरे को। बाबा ने कायदे प्रमाण जो मुरली चलाई वो सवेरे, फिर रात्रि का क्लास वो अलग हिसाब से होता था। अच्छा, फिर कोई मिलने आते हैं। चलो, सुबह तो बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा मुरली सुनाई, फिर बाबा कहते कोई मिलने आते, तो क्या ये ब्रह्मा नहीं समझाएगा? जब हम बच्चे भी समझा सकते हैं तो ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं समझा सकते? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर के समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा। ये बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूं। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? ये नहीं समझाते होंगे। ये भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो ये पद पाया है। इतना ब्रह्मा बाबा ने मेहनत की है,
तब तो ये पद पाया। मम्मा भी समझाती थी, वो भी उच्च पद पाती है। वहां बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, शाहूकार सरेंडर न हो सके। गरीब कहते बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा दाता है, वो तो कभी लेता नहीं। देखो हमें तो खाली दिल से देना है, बाबा कोई लेता तो है नहीं, पर दिल बड़ी चाहिए। बच्चों को कहते सब कुछ तुम्हारा है। हमने कहा बाबा आपका, बाबा कहते बच्चे सब कुछ तुम्हारा। अपने लिए महल यहां या वहां मैं नहीं बनाता हूं। शिव बाबा क्या करेगा, बिंदी महल चाहिए नहीं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते ना झोली भर दो, झोली भर दो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भरे, वो तो तभी अक्ल नहीं था, समझ नहीं थी, कौन सी झोली आके बाबा भरेंगे। अब झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। आज से क्या करते हैं, लक्ष्मी से पैसा मांगते हैं, हाँ, क्योंकि वो बहुत ही धनवान है, धन की देवी मानी जाती है। शिव के पास पैसे के लिए नहीं जाते हैं, कृष्ण के लिए कहते गीता सुनाई, परंतु कृष्ण के लिए ये नहीं कहते झोली भर दो। झोली किसको बोलते, शिव बाबा को। धन मांगेंगे लक्ष्मी से, विद्या मांगेंगे सरस्वती से। शंकर के पास जाके कहते, क्योंकि शिव शंकर एक कर दिया, समझते वो एक ही है। शंकर झोली खाली करने वाला है, हमारी झोली तो कोई खाली कर नहीं सकता। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई, शंकर तो झोली खाली करने वाला है। क्यों, विनाश निमित्त कौन है, शंकर को बताया, तो कहां से वो झोली भरेगा। झोली कौन भरता है, शिव बाबा। गाया हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी है। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। बाबा मना नहीं करते, वो तो मेन बात है। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, धंधा भी करो। बाप हरेक की नब्ज देख करके राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं। ये बड़ी गुह्य बात बाबा बता रहे हैं, जो अभी हम सुनेंगे कि बाबा नब्ज देख के राय देते हैं। बाबा कहते क्योंकि बाप समझते, मैं कहूं और वो कर न सके तो ऐसी राय क्यों दूं। कई बार ऐसा अनुभव सुना। बाबा बच्चे आते थे ना बाबा से राय लेनी, बाबा जानते हैं कि मैं उनको हाँ कहूंगा ना कहूंगा, उसमें ताकत नहीं है श्रीमत मानने की। तो बाबा न्यूट्रल होके कहते, अच्छा बच्चे जैसे ठीक समझो, नहीं तो उसका भी बोझ चढ़ जाएगा उसको। तो ये गुह्य बात है। तो बाबा कहते वो कर न सके तो ऐसी राय क्यों दो। नब्ज देख के राय देते हैं, इनके पास तो आना पड़े। कैसे बाबा राय देगा, ब्रह्मा के द्वारा। वह पूरी राय देंगे, सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको क्या करना चाहिए, अब क्या करें। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने वाले हैं और अभी हम नरकवासी हैं। अब तुम न, लेकिन हम बच्चे न स्वर्ग में न नरक में, हम संगम पर हैं। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर छीछी दुनिया से उठ जाता है। तुम कलयुगी दुनिया से किनारा कर चुके, वो किनारा हमने छोड़ दिया। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है और कोई याद की यात्रा में कम है। आगे पीछे नैया सबकी चल रही है, कोई आगे कोई पीछे, कोई हाथ छोड़ देते हैं
तो गुटखा खाकर डूब मरते, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खिवैया हम सबको ले जा रहा है। वह यात्रा अनेक प्रकार की है, तुम्हारी यात्रा एक ही है, बिल्कुल न्यारी यात्रा। हाँ, तूफान आते हैं, याद को तोड़ते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी तरह पक्का करो, मेहनत करो। एक ही बात में मेहनत है, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके हथकार दे दिल यार दे। आधा कल्प के तुम आशुक माशुक को याद करते आए। बाबा हमको यहाँ बहुत दुख है, हमको ना पाओ सुखधाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तुमने स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गंवाया। कितना बाबा देखो याद करा रहे हैं। भारत स्वर्ग था, तब कहते प्राचीन भारत। भारत को बहुत मान देते, सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। यह तो तुम जानते हो कि विनाश अभी सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह समझते हैं ना, उनके अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं। अहमदाबाद में देखो कितने साधु संत हर प्रकार के आए। बाबा को समाचार भी आता रहता है, तो बाबा के होते प्रदर्शनी रही, उसमें आ गए। कहते हैं तुम तो सत्य कहती हो, परंतु हमको बाप से वर्षा लेना है, ये थोड़ी बुद्धि में बैठता है। यहां से बाहर निकल गए, खलास। वहां बोलेंगे बहुत अच्छा है। अब तुम जानते हो कि बाप हमको स्वर्ग में ले जाते, वहां न गर्भ जेल होगा और न कोई दूसरी जेल होगी। फिर कभी जेल का मुंह भी नहीं देखेंगे। दोनों जेल सतयुग में नहीं होती। यहां सब है माया का पाम। आजकल हर एक बात क्विक होती है, मशीनें भी निकलती है, फटाफट हो जाती है। मौत भी क्विक, काम भी सब क्विक होते हैं, लेकिन साथ साथ मौत भी क्विक होती है। और एक साथ भी देखो कितनी हो जाती है। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव नहीं होते। भूकंप आया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गए, सब एक साथ मौत हो गई। वहां ऐसे होता नहीं कुछ भी। यहां मौत भी जल्दी और दुख भी बहुत। अब दुख के पहाड़ गिर रहे, सब खलास हो जाएगा। सारी धरती नई हो जाएगी, खाद मिलेगी धरती को। सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी थी, वो जरूर फिर से होगी, कल्प रिपीट होता है। आगे चलकर देखना क्या होता है। विनाश की जो सीन है ना, बाबा कहते बहुत भयंकर सीन। सचमुच अभी थोड़ी बहुत देखते तो भी नहीं देख सकते, अभी और भयंकर सीन आएगी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, शुरू में बाबा ने कराया है बहुत साक्षात्कार। बच्चों के लिए मुख्य बात है याद की यात्रा, इसलिए 10 बार अंडरलाइन करो। याद की यात्रा में पक्के रहें, आगे बढ़ते रहें। ये है चढ़ती कला की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। ये भूलो मत, हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को भगवान पढ़ाता है।
हम अभी ब्राह्मण से देवता बन रहे। दूसरा, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर दान भी करना है। भरते जाए, दान करें। इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है और माया के तूफानों से डरना नहीं। बाबा मेरा सारथी साथी है। वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षण से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रहेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें और बेपरवाही की भूलें जो हो रही है ना, उन्हें भूल करके अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। अभी बचपने में नहीं आना है, अलबेलेपन में नहीं आना है, बेपरवाह नहीं रहना है। समय की कदर करे, समय कम होता जा रहा है। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो, मजबूत। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसको पिघला न देवे। होता क्या है, परिस्थिति आती है ना, मन पिघल जाता है। जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति बन जाती है। नहीं, परिस्थिति तो पराई स्थिति है, वो हमारे मन को, मेरे मन को पिघला न देवे, ये हमें अटेंशन देना है। ओम शांति। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की